गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। सभी बच्चे जल्दी से लाइव आ जाएंगे और चलिए क्लास को हम सभी शुरू करते हैं। तो बच्चों, जैसा कि आप सभी को पता था कि 12 तारीख यानी आज सुबह 9 बजे से बायोलॉजी की क्लास आप लोगों की लगेगी। जो बच्चे नए हैं उनको मैं बता दूं कि मेरा नाम है अमृता और मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगी बायोलॉजी। ठीक है, तो सुबह डेली यह 9 बजे क्लास आप लोगों की चलेगी। तो सभी बच्चे डेली क्लास में करेंगे, आएंगे। और आप में से काफ़ी ऐसे बच्चे होंगे जो पहली बार बायोलॉजी पढ़ रहे होंगे, तो उनको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हम लोग बहुत ही बेसिक से बायोलॉजी पढ़ना शुरू करेंगे। और बच्चों जो पहले पढ़ चुके हैं, है ना, जो किसी और टीचर से पढ़ चुके हैं या मुझसे पढ़ चुके हैं पहले, या खान सर से आप पढ़ चुके हो, ठीक है, तो आप लोगों का एक तरीके से रिवीजन हो जाएगा। तो बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो आ जाइए सभी बच्चे यहाँ पर आ जाइए। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग, नमस्ते, प्रणाम। चलिए, तो क्लास को हम सभी यहाँ पर शुरू करते हैं। और सबसे पहले मैं आप लोगों को जनरल एक इंट्रोडक्शन करवा देती हूँ और सिलेबस समझा देती हूँ कि कहाँ कहाँ से किस तरीके से क्वेश्चंस हमारे आते हैं, और साथ में ही जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं वह कौन कौन से होते हैं। ठीक है, तो आ जाइए, जल्दी से आ जाइए। नमस्ते बच्चों, वेरी गुड मॉर्निंग, नमस्ते, प्रणाम। चलो, तो क्लास को शुरू करें। बहुत अच्छे बच्चों, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग शुरू करेंगे, पहला पॉइंट जो आता है हमारा वो है कि इंट्रोडक्शन, है ना। तो आज हम सभी इंट्रोडक्शन ही क्लास यहाँ पर स्टार्ट करेंगे। इंट्रोडक्शन में मैं आपको बताऊंगी कि किस तरीके से बायोलॉजी है, बायोलॉजी की ब्रांच यहाँ पर क्या होती है, और साथ में ही मैं आप लोगों को यह भी समझाऊंगी कि जब हम यहाँ पर बायोलॉजी पढ़ते हैं तो कौन कौन से ऐसे वैज्ञानिक हैं, कौन कौन से ऐसे साइंटिस्ट हैं जिन्होंने अपना यहाँ पर योगदान दिया था। देखो, जब कभी भी हम बायो पढ़ते हैं ना तो हमें ऐसा लगता है अरस्तु अरस्तु अरस्तु, लेकिन ऐसा नहीं है। अरस्तु के साथ साथ और भी बहुत सारे वैज्ञानिक हैं जिन्होंने यहाँ पर योगदान दिया है। ठीक है, अब यहाँ पे जो सबसे बड़ी बात है वो है पुराने बच्चों के साथ प्रॉब्लम, कि पुराने बच्चे कहते हैं कि मैम क्या हमें फिर से नए नोट्स बनाने पड़ेंगे। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको फिर से नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं कुछ नया बता रही हूँ तो आप ऐड ऑन कर सकते हो, है ना, और साइड में लिख सकते हो, कॉर्नर में लिख सकते हो। दूसरी बात, कुछ बच्चे कहते हैं कि मैम क्या हम क्लास में ही नोट्स बनाएं। देखो बेटा, अगर आपकी स्पीड अच्छी है और आप क्लास में नोट्स बनाते हो तो वो सबसे बेस्ट है। लेकिन कभी कभी क्या होता है यहाँ पर कि आप नोट्स बनाने में ही रह जाते हो और कॉन्सेप्ट को समझ नहीं पाते हो, और वहीं पे चीज़ें गड़बड़ हो जाती है। मैंने जो सबसे ज़्यादा खान ग्लोबल स्टडीज़ के स्टूडेंट्स में ऑब्जर्व किया है वह ये है कि बच्चे नोट्स, पीडीएफ इन्हीं में ही अटके होते हैं। ठीक है, और जब अगर आप नोट्स, पीडीएफ यही सब करते रहोगे तो सिलेबस कंप्लीट नहीं होगा टाइम पे। अगर टाइम पे कंप्लीट भी हो गया तो आपको समझ नहीं आएगा। तो हम एक काम करते हैं यहाँ पर, सबसे पहले कि जो भी मैं आपको पढ़ाऊंगी उसको सबसे पहले आप लोगों को समझना है। ठीक है, उसके बाद में उसका आप लोगों को नोट्स प्रोवाइड करवा दूंगी। अगर आपकी स्पीड अच्छी है तो आप साथ के साथ नोट्स यहाँ पर बना लीजिएगा। अगर आपकी नोट्स मतलब आपकी स्पीड अच्छी नहीं है लिखने की तो बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको हर एक टॉपिक के नोट्स प्रोवाइड करवाऊंगी और विद क्वेश्चन आंसर्स। ठीक है, तो इतना मैं आपको अपनी तरफ से करके दूंगी, तो परेशान नहीं होना है। ठीक है, ओके। चलो, तो शुरू करें आज की क्लास को। ओके, और जितने भी नए बच्चे हैं जो पहली बार खान ग्लोबल स्टडीज में आए हैं उन सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले नंबर पर हम सभी यह देखेंगे, पहला पॉइंट कि इंट्रोडक्शन यानी कि परिचय। आज हम सभी यहीं से शुरू करेंगे, पर इसके अलावा मैं आप लोगों को यहाँ पर बता देती हूँ कि सेल बायोलॉजी यानी कोशिका जीव विज्ञान पढ़ेंगे हम सभी। ठीक है, उसके बाद हम सभी यहाँ पर पढ़ेंगे टिश्यू यानी कि ऊतक, डीएनए आरएनए पढ़ेंगे, है ना। आजकल मैंने देखा है कि डीएनए आरएनए काफी ज्यादा यहाँ पर आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट आता है यहाँ पर स्केलेटल सिस्टम यानी कि कंकाल तंत्र, फिर आता है पाचन तंत्र, पोषण और विटामिन, रक्त परिसंचरण तंत्र, श्वसन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, तंत्रिका तंत्र, और फिर इसके बाद हम सभी यहाँ पर शुरुआत करेंगे बच्चों अंतःस्रावी तंत्र, प्रजनन तंत्र, वर्गीकरण, 5 जगत का वर्गीकरण, पशु जगत, वनस्पति जगत, रोग और आंखें। ठीक है, तो ये सब कुछ हम लोग यहाँ पर शुरू करेंगे। ठीक है, सब वन बाय वन यहाँ पर पढ़ेंगे। आप में से काफी ऐसे बच्चे भी हैं जो इंग्लिश मीडियम के हैं, तो परेशान नहीं होना है। मैं बाइलिंगुअल पढ़ाती हूँ। हिंदी मीडियम वाले बच्चों को तो कोई दिक्कत ही नहीं है क्योंकि बैच ही आपका हिंदी मीडियम में है, तो बिल्कुल परेशान नहीं होना है। अब चलो यहाँ पर
वन बाय वन हम यहाँ पर पढ़ना शुरू करते हैं। और सबसे पहले हम सभी शुरू करते हैं यहाँ पर परिचय से, हम सभी यहाँ पर शुरू करते हैं। ठीक है बच्चों, शुरू करें। हाँ, तो जो भी आपके, जिससे भी आपको मोटिवेशन मिलता है, ठीक है, चाहे वो भगवान जी हों, चाहे ऊपर वाले हों, चाहे जिनको भी आप मानते हो, पॉजिटिविटी के साथ चलो क्लास को शुरू करते हैं। और सबसे पहले अपने अंदर एक चीज रखना बच्चों कि हम कर लेंगे, हम कर लेंगे, हमसे यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इंट्रोडक्शन, यानी कि परिचय, यानी कि परिचय। तो चलो शुरू करते हैं, है ना। चलिए बच्चों आ जाइए। नमस्ते, जय हिंद, जय भारत। ओके चलो भाई, भारत माता की जय। चलो ठीक है, शुरू करते हैं। तो सबसे पहले नंबर पर हम सभी शुरू करेंगे यहाँ पर बायोलॉजी। और जो भी हमारा यहाँ पर बायोलॉजी होता है, इसी को हम सभी क्या कहते हैं बच्चों, यहाँ पर जीव विज्ञान के नाम से हम सभी इसे यहाँ पे जानते हैं। ये तो बहुत कॉमन है, सभी को पता यहाँ पर होगा। ठीक है, दूसरे नंबर पर अगर हम यहाँ पर बात करें बायोलॉजी, तो बायोलॉजी एक ऐसा वर्ड है जो दो शब्दों से मिलकर के यहाँ पर बना हुआ होता है। और यह दो शब्द कौन कौन से यहाँ पर होते हैं, चलो देखते हैं। सबसे पहले है बायो और दूसरा है लॉजी। जब कभी भी हम बायो के बारे में बात करते हैं तो बायो का मतलब होता है यहाँ पर लिविंग, जिसको हम सभी कहते हैं जीवित प्राणी, या फिर हम सभी कहते हैं जीवन। और लॉजी का मतलब क्या होता है यहाँ पर, स्टडी करना, यानी कि अध्ययन करना। तो हमें साफ यहाँ पर यह समझ आ जाता है कि जब कभी भी हम बायोलॉजी के बारे में यहाँ पर बात करते हैं तो जो भी हमारी बायोलॉजी है वह क्या है, जीवन का अध्ययन करना, या फिर इसको हम सभी कह सकते हैं जीवित प्राणियों का अध्ययन करना, है ना, स्टडी ऑफ लिविंग बीइंग्स और लाइफ। और उसी को हम सभी यहाँ पर क्या कहेंगे, यहाँ पर बायोलॉजी हम सभी यहाँ पर कहेंगे। ठीक है, तो चलो यहाँ पर शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर कि बायोलॉजी का मतलब होता है स्टडी ऑफ लिविंग बीइंग्स, स्टडी ऑफ लिविंग बीइंग्स। और हिंदी में ही इसको हम सभी क्या कहेंगे कि जीवन या फिर जीवित प्राणियों का, जीवित प्राणियों का अध्ययन क्या कहलाता है, बायोलॉजी यहाँ पर कहलाता है। यहां तक ठीक है। ओके बच्चों, अब दूसरे नंबर पर हम सभी यहाँ पर बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट कि जब कभी भी आप बायोलॉजी के बारे में बात करते हो तो आपसे पूछा जाता है कि जो बायोलॉजी शब्द है वह किस भाषा से लिया गया है। सबसे पहले यही क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि जो बायोलॉजी शब्द है, बायोलॉजी जो वर्ड है, वह किस भाषा से यहाँ पर लिया गया है, किस लैंग्वेज से यहाँ पर लिया गया है। और आंसर आपको करना है ग्रीक लैंग्वेज। ठीक है, जिसको हिंदी में हम सभी क्या कहते हैं, यूनानी भाषा यहाँ पर कहते हैं। वेरी गुड बच्चों, बहुत बढ़िया। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि भाई ये कैसा लैंग्वेज है यहाँ पर, तो आंसर करना कि यह तो ग्रीक लैंग्वेज है, यानी यूनानी भाषा से यह शब्द लिया गया है। ठीक है, यूनानी भाषा से यह शब्द लिया गया है। बहुत बढ़िया। अब चलो थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अब हम सभी बात करेंगे कि जो ये बायोलॉजी शब्द है यह किसके द्वारा दिया गया था। ये जो बायोलॉजी वर्ड है यह किसके द्वारा यहाँ पर दिया गया था, ये भी बहुत ज्यादा आपके एग्जाम में पूछता है। चलो बच्चों बताओ, ये जो यूनानी शब्द है वह किसके द्वारा यहाँ पर दिया गया था। चलो बच्चों बताओ फटाफट से, जल्दी से इसका आंसर करेंगे। कौन सा आंसर हमारा सही होना चाहिए, क्या बात है, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। चलो बताओ फटाफट से, जल्दी से इसका आंसर करो यहाँ पर। वेरी गुड, वेरी गुड। तो कुछ बच्चे कह रहे हैं यहाँ पे अरस्तु, लेकिन जो अरस्तु साहब है वो यहाँ पर सही आंसर नहीं है। यहाँ पे सही आंसर है लैमार्क एंड ट्रिविरनस। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम बात कर रहे हैं तो दो साइंटिस्ट आते हैं जिनका नाम क्या है यहाँ पर, लैमार्क और ट्रिविरनस। ठीक है, तो मैं पहले इसको समझा देती हूँ फिर लिखवा दूंगी। ठीक है, तो हम यहाँ पर बात करेंगे दो साइंटिस्ट के बारे में। पहले है यहाँ पे लैमार्क और दूसरे है यहाँ पर ट्रिविरनस। ठीक है, ट्रिविरनस, ये दो यहाँ पर साइंटिस्ट हैं जिन्होंने यहाँ पर सबसे पहले इस शब्द के बारे में बताया था, यह नामकरण यहाँ पर दिया था। लेकिन अगर मान लो ऑप्शन में यह दोनों एक साथ दिया गया है तो ये सबसे बेस्ट आंसर है, सबसे बेस्ट आंसर है। ठीक है, लेकिन अगर मान लीजिए कि यहाँ पर दिया हो ऑप्शन ए लैमार्क, ऑप्शन बी ट्रिविरनस, तब आप किसको यहाँ पर टिक करोगे,
तो आपको आंसर करना है कि उस टाइम पे हम सभी लैमार्क को यहाँ पर टिक करेंगे, लैमार्क को यहाँ पर हम ज्यादा प्राथमिकता देंगे, उनको ही हम सभी यहाँ पर ज्यादा मानते हैं। ठीक है, तो हमने क्या देखा कि जो बायोलॉजी शब्द है वह किसके द्वारा दिया गया था, लैमार्क और ट्रिविरेनस के द्वारा यहाँ पर दिया गया था। लेकिन अगर यह दोनों साथ में दिए हैं तो सबसे बेस्ट है, लेकिन अगर अलग अलग दिया हुआ है तो हम किसे टिक करेंगे, लैमार्क को यहाँ पर टिक करेंगे। और सबसे लास्ट में जो बात आती है वह ये है कि भाई ये जो बायोलॉजी है इसके पिता कौन है, इसके जनक यहाँ पर कौन है, तो आंसर करना है अरस्तु। कौन हो जाएंगे बच्चों यहाँ पर, तो आंसर करना है यहाँ पे अरस्तु, जिनको हम सभी क्या कहते हैं यहाँ पर, एरिस्टोटल के नाम से यहाँ पर हम इसे जानते हैं। तो अरस्तु की अगर आप यहाँ पर बात करते हो तो जो भी यहाँ पर अरस्तु हैं वही कौन है यहाँ पे, बायोलॉजी के फादर हैं, बायोलॉजी के पिता हैं, बायोलॉजी के जनक यहाँ पर हैं। ठीक है, तो जो भी मैंने आप लोगों को यहाँ पर समझाया है, ठीक है, जो भी मैंने यहाँ पर आप लोगों को पढ़ाया है सेम वही चीज मैंने यहाँ पर लिखी है। सबसे पहले नंबर पर मैंने यहाँ पे लिखा है कि बायोलॉजी शब्द है वह एक ग्रीक भाषा है और लैमार्क और ट्रिविरेनस के माध्यम से यह दिया गया था। इन्होंने ही यह शब्द, यह नामकरण सबसे पहले यहाँ पर दिया था। ठीक है, और किस ईयर में दिया था, तो आंसर करना 1802। कई बार कुछ टीचर्स यहाँ पर लिखवाते हैं 1801, लेकिन वो गलत है, आपको सीधे सीधे यहाँ पे आंसर करना है 1802। ठीक है, नेक्स्ट आएगा यहाँ पर कि जीव विज्ञान के जनक यहाँ पर कौन है, यानी कि हु इज द फादर ऑफ द बायोलॉजी, और आपको सीधे सीधे यहाँ पे आंसर करना है वो है एरिस्टोटल। तो कौन हो जाएंगे बच्चों यहाँ पर, एरिस्टोटल, एरिस्टोटल। ठीक है, एक बच्चा है मोहम्मद अशफाक, ओके, पीडीएफ अपलोड करो मैम इंग्लिश में। बेटा पहली क्लास है, अभी 10 मिनट भी नहीं हुए हैं आपको पढ़ते हुए, पहले आप पढ़ाई के ऊपर फोकस करिए। ठीक है, बाकी सारी चीजें हो जाएंगी, हिंदी इंग्लिश सब कुछ। ठीक है, पढ़ाई के ऊपर पहले आपको फोकस करना है। ओके बच्चों, तो सबसे पहले पहला क्वेश्चन कैसे पूछेगा, तो यहाँ से क्वेश्चन सीधे सीधे पूछता है। ठीक है, कैसे कि जो बायोलॉजी वर्ड है वह किसने दिया था, तो आंसर करना लैमार्क और ट्रिविरेनस ने दिया था। कब दिया था, 1802 में दिया था। बायोलॉजी शब्द है वह किस लैंग्वेज से लिया गया है, किस भाषा से लिया गया है, ग्रीक भाषा यानी कि यूनानी भाषा से लिया गया है। और फिर यहाँ पर आता है कि हु इज द फादर ऑफ बायोलॉजी, जीव विज्ञान के जनक यहाँ पर कौन है, और सीधे सीधे आंसर करना है एरिस्टोटल यानी कि अरस्तु। बस खत्म बात, कोई भी बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर आप मुझसे पढ़ रहे हैं तो बायोलॉजी की कोई दूसरी बुक, कोई नोट्स पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, आप डेली क्लास में आइए। ठीक है, चलो तो डन बच्चों, यहां तक हो गया, चलो बहुत अच्छे। अब थोड़ा सा और आगे बढ़े, थोड़ा सा और आगे समझे। अब एरिस्टोटल के बारे में जब हम बात करते हैं, अरस्तु के बारे में हम यहाँ पर बात करते हैं बच्चों, तो जो हमारे अरस्तु साहब थे ये कोई वैज्ञानिक नहीं थे, है ना। जैसे हम इतने सारे वैज्ञानिकों के बारे में यहाँ पर बात करते हैं, पर ये कोई वैज्ञानिक यहाँ पर नहीं थे। ठीक है, ये कौन थे, ये एक फिलोसफर थे, यह एक विचारक थे। पर इन्होंने सबसे पहले बायोलॉजी एक ऐसी ब्रांच बनाई जिसके अंदर हम सभी तरह के लिविंग बीइंग, सभी तरह के जीवित प्राणियों का अध्ययन कर सकते थे, और इसी वजह से इनको क्या कहा जाता है यहाँ पर, फादर ऑफ बायोलॉजी, जीव विज्ञान के जनक कहा जाता है। ठीक है, चलो अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अब हम सभी बात करेंगे यहाँ पर, जो बेटा लिखने वाले बच्चे थे उन्होंने लिख लिया, ठीक है, बहुत अच्छे। अब चलो थोड़ा सा और आगे चलते हैं, नेक्स्ट पॉइंट। अब हम सभी बात करते हैं कि जो भी बायोलॉजी है वह कितने ब्रांचेस में बटी हुई है, कितने शाखाओं में बटी हुई है। चलो बच्चों, जो भी यहाँ पर जीव विज्ञान है वह कितनी शाखाओं में यहाँ पर बटी हुई है। ठीक है, अब कुछ बच्चे कह रहे हैं 2, कुछ बच्चे कह रहे हैं 3, कुछ बच्चे कह रहे हैं 4। बहुत सारी बुक्स में मैंने देखा है उल्टा सीधा लिखा हुआ है। आपको बताना है ब्रॉडली 2 तरीके से। वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया, 2 तरीके से यहाँ पर यह बटे हुए हैं। कभी भी इस तरह का क्वेश्चन आए आपको आंसर करना है 2 तरीके। वैसे तो अगर आप देखो तो असंख्य है, चाहे वो माइक्रोबायोलॉजी हो, चाहे वो बायोटेक्नोलॉजी हो, चाहे वो एंथ्रोपोलॉजी हो, पैलेंटियोलॉजी हो, हेपेटोलॉजी हो, नेफ्रोलॉजी हो, पता नहीं कितने कितने लॉजी है ना। पर अगर आपसे कभी पूछा जाता है कि बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान को हम कितनी शाखाओं में, कितनी प्रकार से यहाँ पर बांट के पढ़ सकते हैं, तो आंसर करना 2 तरीके से बांट के यहाँ पर हम पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो आप सभी यहाँ पर किसकी तैयारी कर रहे हो बेटा, एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हो ना, रेलवे की, तो हमें उसे अकॉर्डिंगली यहाँ पर पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, चलो
तो सबसे पहले नंबर पर हम सभी लिखेंगे यहाँ पर पहला आता है जूलॉजी, जिसको हम सभी कहते हैं जंतु विज्ञान। और दूसरे नंबर पर जो आता है उसे हम सभी यहाँ पर कहते हैं बॉटनी, यानी वनस्पति विज्ञान। वनस्पति विज्ञान, ठीक है। और इस तरीके से आप सभी यहाँ पर देखते हो कि जो भी हमारा यहाँ पर बायोलॉजी होता है वह दो ब्रांचेस में यहाँ पर बटा हुआ होता है। पहला हो गया जूलॉजी और दूसरा हो गया बॉटनी, जंतु विज्ञान और वनस्पति विज्ञान। ठीक है बच्चों, डन यहाँ तक? चलो बहुत बढ़िया। चलिए थोड़ा सा और आगे समझते हैं। अब हम बात करते हैं जूलॉजी यानी जंतु विज्ञान है क्या। इसमें हम सभी किसके यहाँ पर स्टडी कर रहे हैं? तो ये बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले नंबर पर हम देखेंगे जू और दूसरा लॉजी। तो ये बताओ मुझे कि जू का मतलब क्या होता है? कौन बच्चा बताएगा? हाँ, जू का मतलब क्या होता है? मैम क्लास में नहीं आने से बाद में रिकॉर्डिंग मिल जाएगी क्या? हाँ बेटा मिल जाएगी, कोई भी दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलो बताओ जू का मतलब क्या होता है? कौन बच्चा बताएगा यहाँ पर जू का मतलब क्या होता है? सिर वाले जू की बात नहीं हो रही है, चिड़ियाघर नहीं, बिल्कुल गलत। जू का मतलब होता है एनिमल्स। नहीं बेटा चिड़िया नहीं, चिड़ियाघर भी नहीं है, ठीक है। जू का मतलब होता है यहाँ पर एनिमल्स। एनिमल्स, जू का मतलब क्या होता है बच्चों यहाँ पर? एनिमल्स, जंतु, है ना, जंतु जानवर। और लॉजी का मतलब तो हमें पता ही था, अध्ययन करना, ठीक है। तो जब कभी भी हम जूलॉजी के बारे में यहाँ पर बात करते हैं तो जूलॉजी का मतलब क्या हो जाता है? तो आंसर करना है, जूलॉजी का मतलब हो जाता है स्टडी ऑफ एनिमल्स, और हिंदी में हम इसे कहते हैं जंतुओं का अध्ययन करना, ठीक है। चलो इसी तरह से थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं यहाँ पर बॉटनी के बारे में। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? स्टडी ऑफ प्लांट्स, स्टडी ऑफ प्लांट्स। और हिंदी में हम इसे क्या कहते हैं? पादपों का अध्ययन करना। अब कुछ बच्चे यहाँ पे कहेंगे कि मैम पादप क्या होते हैं? पादप का मतलब क्या होता है? तो आंसर आपको करना है कि पादप का मतलब होता है प्लांट्स, है ना। तो जो भी यहाँ पर हरे पेड़ पौधे यहाँ पर होते हैं उनको हम सभी क्या कहते हैं यहाँ पे? प्लांट्स, यानी कि पादप, ठीक है। तो जब कभी भी हम लोग यहाँ पर प्लांट्स की स्टडी करते हैं, पेड़ पौधों की स्टडी करते हैं, तो उसी को हम सभी क्या कहते हैं यहाँ पर? बॉटनी के नाम से जानते हैं। और जब हम एनिमल्स यानी जंतुओं की स्टडी यहाँ पर करते हैं तो उसे हम सभी जूलॉजी के नाम से यहाँ पर जानते हैं, जंतु विज्ञान के नाम से यहाँ पर जानते हैं। डन बच्चों, बहुत सरल था ना, बहुत ईजी था। चलो बहुत अच्छे। तो इसको हम लोग क्या करेंगे? ऐसे बॉक्स में बना लेंगे ताकि ये थोड़ा सा हाईलाइट हो जाए, ठीक है। अब यहाँ से और भी क्वेश्चन पूछता है। क्या क्वेश्चन और पूछेगा? कि भाई ये बताओ कि जूलॉजी के फादर कौन है? अब देखो बायोलॉजी के फादर तो हमें पता है, बायोलॉजी के पिता तो हमें पता है, कौन है? अरस्तु साहब है ना। अब यहाँ पे नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता है वो है जूलॉजी और बॉटनी। तो जूलॉजी के फादर कौन है और बॉटनी के फादर कौन है, ये भी आपसे एग्जाम में यहाँ पर पूछा जाता है, ठीक है। चलो बच्चों तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं यहाँ पर कि जब हम जंतु विज्ञान के बारे में बात कर रहे हैं तो यहाँ पर आते हैं एरिस्टोटल, यानी अरस्तु साहब। कौन आ गए भाई यहाँ पर? अरस्तु साहब। और यही कौन है? तो लिखेंगे फादर ऑफ जूलॉजी। इन्हीं को ही क्या कहा जा रहा है? जंतु विज्ञान के जनक। चलो भाई इन्हें भी हाईलाइट कर लें, ठीक है। तो हमने यहाँ पर क्या देखा कि जब हम अरस्तु के बारे में बात करते हैं तो अरस्तु बायोलॉजी के फादर तो है ही, लेकिन साथ में ही अगर हम यहाँ पर देख रहे हैं तो जंतु विज्ञान के भी यह जनक यहाँ पर हैं, ठीक है बच्चों। चलो बहुत बढ़िया बात है। अब थोड़ा सा और आगे हम सभी यहाँ पर बढ़ते हैं, आगे यहाँ पर चलते हैं। अब बात आती है यहाँ पे फादर ऑफ बॉटनी कि जो बॉटनी यहाँ पर है इनके पिता कौन है, इनके जनक यहाँ पर कौन है। चलो इसको भी हम सभी देखते हैं। तो लिखते हैं यहाँ पर इसके जनक है यहाँ पर जिनको हम सभी कहते हैं थियोफ्रेस्टस। थियोफ्रेस्टस, तो लिखेंगे हम सभी यहाँ पर थियोफ्रेस्टस।
चलो तो इन्हें भी लिख लेते हैं, थियोफ्रस्टस। क्या कहलाएंगे भाई ये? फादर ऑफ बॉटनी। इन्हें कहा जाता है वनस्पति विज्ञान के जनक। चलो हो गया, डन। चलो बहुत अच्छे। तो हमने यहाँ पर यह देखा था कि सबसे पहले जूलॉजी के फादर यहाँ पर कौन हो गए? एरिस्टोटल यानी कि अरस्तु, जंतु विज्ञान के जनक। और दूसरी तरफ अगर हम यहाँ पर बात कर रहे हैं थियोफ्रस्टस के बारे में, तो थियोफ्रस्टस हैं, उनकी अगर आप बात कर रहे हैं, एक लड़का कह रहा है बार बार कि खान सर कहाँ है? कहाँ होना चाहिए खान सर को, बताओ? या तो वो ऑफिस में होंगे, 9 बज गए हैं तो ऑफिस में ही होंगे, है ना? या तो अपने घर में होंगे, या फिर वो नाश्ता कर रहे होंगे, या फिर वो किसी मीटिंग में बिजी होंगे। तुमको क्या मतलब है कि खान सर कहाँ है? जब ये कोर्स लॉन्च हुआ था तो तुम्हें पता था ना कि बायोलॉजी मैं पढ़ाऊंगी, तो क्या मतलब है इसका कि खान सर कहाँ है? खान सर कहाँ है? बेटा संभल जाओ, है ना, संभल जाओ, थोड़ा सा कायदे में रहो। कायदे में रहने का मतलब है लिमिटेशंस में रहो और एक सही मर्यादा में रहो और सही तरीके से बिहेव करो। पहले दिन ही अपनी बेइज्जती करा लोगे, क्या फायदा है? इतने बच्चे देख रहा है, मेरी क्लास में सबसे ज्यादा बच्चा आता है, ठीक है, और मेरी क्लास में सबसे ज्यादा बच्चा देख रहा है तुम्हें। अब मैं तुम्हारा नाम अभी ढूंढ दूंगी, वैसे तो केजीएस यूजर लिखा आ रहा है, नाम अभी ढूंढ के बता दूंगी, इतने सारे बच्चों में बेइज्जती होगी, अच्छा लगेगा? लगेगा? अच्छा नहीं लगेगा ना? तो आगे से इस तरह की कोई हरकतें क्लास में नहीं होनी चाहिए, ठीक है। दूसरी बात, कुछ बच्चे ऐसे यहाँ पर होंगे, ठीक है, जो क्या करते हैं, क्लास डिस्टर्ब करते हैं, ठीक है। एक बच्चा कह रहा है अभिषेक कि मैम आप खान सर की पढ़ाओ, ये हिंदी इंग्लिश दोनों, ब्लॉक करो इसको, अभिषेक को ब्लॉक करो। लड़का ब्लॉक होगा, ये मुझे बताएगा कि मुझे कैसे पढ़ाना है, ब्लॉक करो इसे। ठीक है, चलो भाई, ये अभिषेक है 27609221 वाला, इसको ब्लॉक करिए, ठीक है, ये बताएंगे बच्चे। चलो ठीक है, ओके। बेटा खान सर अपनी तरीके से पढ़ाते हैं, मैं अपनी तरीके से पढ़ाती हूँ, आप मुझे नहीं बताएंगे कि मुझे कैसे पढ़ाना है, ठीक है। अब एक बच्चे ने बोला कि मैम आप इतना गुस्सा क्यों होते हो? इसीलिए गुस्सा होती हूँ क्योंकि ये पहले दूसरे दिन आप लोग यहाँ पर देख लीजिए, ठीक है, कि मैं गुस्सा होती हूँ या नहीं होती हूँ, क्योंकि मेरे को अपनी क्लास में ना डिसिप्लिन बहुत ज्यादा जरूरी है मेरी क्लास में। अगर कोई आप मजाक करते हो कोई बात नहीं, आप हंसी ठिठोली करते हो कोई बात नहीं, ठीक है, आप फनी वे में क्लास करते हो कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर कोई भी बदतमीजी करेगा तो वो ब्लॉक होगा, ठीक है। अब सभी बच्चे मुझे बताओ कि यहाँ पर इस बच्चे को हम ब्लॉक करें या नहीं करें, या आज माफ कर दें, पहली क्लास है तो। 2 अभिषेक है, पहला वाला अभिषेक है उसको। हाँ बेटा पीडीएफ से आप पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं है, ठीक है। चलो चलिए आगे शुरू करें यहाँ पर बच्चों, पहली बार है इसलिए मैं माफ कर दे रही हूँ, ठीक है। हाँ माफ कर दिया है क्योंकि सारे बच्चे कह रहे हैं माफ कर दो, इसीलिए मैंने माफ कर दिया है, नहीं तो आज सुबह सुबह ही 1 विकेट यहाँ पे गिर जाता, ठीक है। चलो ओके, अब थोड़ा सा और आगे हम सभी यहाँ पर बढ़ रहे हैं, आगे यहाँ पे चल रहे हैं, आगे चले, ठीक है। अब हम सभी यहाँ पर बात करेंगे बच्चों की जो अरस्तु साहब यहाँ पर हैं, यानी कि जो एरिस्टोटल यहाँ पर हैं, ये इतने फेमस क्यों है भाई? इन्होंने ऐसा यहाँ पर कौन सा काम कर दिया कि इनको जूलॉजी के फादर कहा जा रहा है, इनको यहाँ पर जंतु विज्ञान के जनक यहाँ पर कहा जा रहा है? बताओ बताओ फटाफट से। क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। क्यों कहा जा रहा है? चलो इसको समझने से पहले ना मैं यहाँ पर आपको कुछ और भी चीजें यहाँ पर बताती हूँ। हम यहाँ पर 3 शब्दों को पढ़ेंगे। सबसे पहले नंबर पर मॉर्फोलॉजी, जिसको हम सभी यहाँ पर कहते हैं कायकी, ठीक है। दूसरे नंबर पर जो आता है उसे हम सभी कहते हैं यहाँ पर एनाटोमी, और हिंदी में हम इसे कहते हैं शरीर, यहाँ पे लिख लो आकारिकी, आकारिकी, यहाँ पे लिख लो शरीर रचना विज्ञान,
शरीर रचना विज्ञान, ठीक है। और ऐसे ही तीसरा शब्द यहाँ पर आ जाएगा जिसको हम सभी कहते हैं फिजियोलॉजी, फिजियोलॉजी, और हिंदी में इसको हम सभी कहते हैं यहाँ पर कार्यकी। अब ठीक, अब आगे पढ़ने से पहले सबसे पहले हम तीन चीजों को यहाँ पर सबसे पहले समझेंगे। सबसे पहले नहीं कोई नया बैच लेने की जरूरत नहीं है बेटा, यहाँ से सारा काम हो जाएगा आपका, ठीक है। तो सबसे पहले हमने क्या देखा यहाँ पर, मॉर्फोलॉजी, दूसरा होता है एनाटॉमी, फिर आता है यहाँ पे फिजियोलॉजी, आकारिकी शरीर रचना विज्ञान और कार्यकी, ठीक है। अब इनकी अगर हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, इन तीनों की अगर हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, तो इन शब्दों के बारे में समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। सबसे पहले हम समझते हैं मॉर्फोलॉजी, ठीक है। अब मॉर्फोलॉजी का मतलब क्या होता है, तो जैसे मैं अभी यहाँ पर स्टूडियो में पढ़ा रही हूँ, है ना, अभी मैं यहाँ पर आराम से अपने स्टूडियो में यहाँ पे पढ़ा रही हूँ, अचानक से गेट खुलता है और एक मक्खी भिनभिनाते हुए यहाँ पर अंदर की ओर घुस जाती है, हमारे स्टूडियो में घुस जाती है। हम क्या कहेंगे, भाई मक्खी आ गई, मक्खी आ गई, ठीक है। इसी तरीके से मान लीजिए यहाँ पर कि एक मच्छर यहाँ पर आ जाता है, तो हम क्या कहेंगे यहाँ पर, भाई मच्छर आ गया, मच्छर आ गया, राइट। इसी तरह से मैंने जैसे ही गेट खोला, मेरा पपी है छोटा सा, वो आ गया कि क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, चलो खेलेंगे बॉल लेके, तो मैं क्या कर दूंगी कि अभी जाओ, है ना, अभी नहीं खेलना है, क्योंकि मुझे पता है कि वो मेरा पेट है। इसी तरह से एक बटरफ्लाई आ गई, हाँ बिल्कुल ठीक है बेटा, बटरफ्लाई भी आ सकती है ना। ऐसे ही मान लो यहाँ पर कोई एक जंगली सांड आ गया, ठीक है, कोई शेर आ गया, तो शेर आ गया तो मैं खुद ही भाग जाऊंगी, ठीक है, फालतू की बहादुरी दिखाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पर कोई सर आ गए, ठीक है, और कोई गधा आ गया, तो ऐसा थोड़ी कि मैं मिक्सअप कर दूंगी, भाई मुझे पता है यहाँ पर कि सर कौन है और गधा कौन है, ठीक है, मुझे पता है, नहीं तो क्या हो जाएगा, मेरी ही पिटाई हो जाएगी, है ना। तो यहाँ पे जब हम मॉर्फोलॉजी के बारे में बात करते हैं, आकारिकी के बारे में बात करते हैं, तो हमने अंतर कैसे पता किया बच्चों, कैसे अंतर यहाँ पे पता किया, हाँ बहुत अच्छे, अंतर कैसे पता किया, बाह्य संरचना को देखते हुए, वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया, बाह्य संरचना को देखते हुए, यानी कि जो एक्सटर्नल फीचर्स हैं, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर है, बाह्य स्वरूप है, बाह्य संरचना है, उसको देखते हुए ही हमने यहाँ पर पता लगाया कि कौन कैसा यहाँ पर दिख रहा है, और वही क्या है यहाँ पे, मॉर्फोलॉजी, यानी कि आकारिकी। आकारिकी, क्या बात है, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। मैम तीसरा वाला क्या लिखा है बेटा, ये लिखा है मैंने कार्यकी, ठीक है, मैं बड़ा बड़ा लिख देती हूँ, कोई बात नहीं, मैंने ऐसे लिखा है कार्यकी, ठीक है। चलो, तो पहली बात यहाँ पर समझ आ गया बच्चों, बहुत बच्चे। तो हमने यहाँ पर क्या देखा, मॉर्फोलॉजी का मतलब होता है बाह्य संरचना का अध्ययन करना, बाह्य संरचना का अध्ययन करना, ठीक है, आ गई बात, ओके। अब हम बात करेंगे यहाँ पर कि कौन कैसा दिख रहा है, उससे आप यहाँ पर उसको पहचान लोगे। अब दूसरे नंबर पर हम बात करेंगे एनाटॉमी के बारे में, शरीर रचना विज्ञान के बारे में। भाई ये क्या है, शरीर रचना विज्ञान क्या है। अब आपने किसी को देखा, आप पहचान गए कि वाह क्या बात है, ये तो भाई इंसान है, ये तो ह्यूमन है, ये तो कुत्ता है, ये तो बिल्ली है, हाथी है, पेड़ पौधे हैं, है ना। अब बात आती है एनाटॉमी। एनाटॉमी का मतलब क्या होता है कि कोई अंदर से कैसा है, कोई अंदर से कैसा है। अब देखो यहाँ पे जो बॉयज हैं वो बड़े खुश हो जाते हैं, हाँ मैम वो देखने में तो बहुत अच्छी है, पर मैं जानना चाहता हूँ कि उसकी फीलिंग क्या है, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पर आपको यह ध्यान में रखना पड़ेगा कि जब हम एनाटॉमी के बारे में यहाँ पर बात करते हैं, ठीक है, यानी शरीर रचना विज्ञान के बारे में बात करते हैं, तो इसका मतलब होता है आंतरिक संरचना का अध्ययन करना, जो इंटरनल स्ट्रक्चर होता है, आंतरिक संरचना होता है, उसका अध्ययन करना। कैसे कि भाई सेल कैसा है, ठीक है, कोई कोशिका कैसी है, कोई ऊतक यहाँ पर कैसा है, ठीक है, इसके अलावा कि ब्लड कैसा है, रक्त यहाँ पर कैसा है, ठीक है, इसके अलावा मतलब जो भी ऑर्गन्स है, जो भी अंग है, हड्डी कैसी है, उसकी बनावट कैसी है, उन सभी का अगर हम यहाँ पर स्टडी कर रहे हैं, तो उसी को क्या कहते हैं हम सभी यहाँ पर शरीर रचना विज्ञान, यानी कि एनाटॉमी के नाम से यहाँ पर हम उसे जानते हैं, ठीक है रूपा। अब नेक्स्ट पॉइंट की ओर यहाँ पर बढ़ते हैं, आगे यहाँ पर चलते हैं। आगे जब हम बात करते हैं तो बात आती है यहाँ पर फिजियोलॉजी के बारे में, इसके बारे में बात करेंगे हम यहाँ पर फिजियोलॉजी के बारे में, ठीक है। अब फिजियोलॉजी क्या है कि जो भी आपके यहाँ पर बॉडी है वह कोई ना कोई काम तो यहाँ पर करेगी, ठीक है बच्चों, थैंक यू सभी बच्चों को थैंक यू। तो यहाँ पे अगर हम बात कर रहे हैं फिजियोलॉजी के बारे में, कार्यकी के बारे में, तो आपकी बॉडी कोई ना कोई काम तो यहाँ पर करेगी, हाँ बिल्कुल करेगी। अब जैसे कि आप खाना खा लेते हो, खाने को पचाना जरूरी है, ठीक है, तो पाचन तंत्र यहाँ पर काम करेगा, यानी कि डाइजेस्टिव सिस्टम यहाँ पर काम करेगा, ओके।
इसी तरीके से आपकी बॉडी के अंदर बहुत सारे विष बनते हैं, बहुत सारे टॉक्सिक्स यहाँ पर बनते हैं, उनको भी बाहर निकालना यहाँ पर बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, तो यहाँ पे उत्सर्जन तंत्र काम करेगा, जो यूरिन के रूप में, मूत्र के रूप में आपके शरीर के अंदर जो भी विष बना है, यूरिया बना है, उसको बाहर यहाँ पर वह निकाल देगा। ठीक है, ऐसे आपका ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम यानी कि रक्त परिसंचरण तंत्र होता है, जिसमें आपका हृदय रक्त को पंप करता है। अब यहाँ पर ना कुछ बच्चे जैसे हृदय, हार्ट ये सब पढ़ाने लग जाते हो, बच्चे भावनाओं में बह जाते हैं। नहीं, आपको इस पे ध्यान नहीं देना है कि जो भी आपका हृदय होता है उसका सिर्फ एक काम होता है यहाँ पर, वो है ब्लड को पंप करना। वो क्या हो जाता है यहाँ पर, ब्लड को पंप करना। ठीक है, रक्त को यहाँ पर पंप करना, यही इसका काम होता है। अब यहाँ पर जो सारे बच्चे जो होते हैं वह क्या कहते हैं यहाँ पर, कि सारे बच्चे कहते हैं कि मैम ये तो दिल है हमारा, ये तो किसी को देख के धक धक करता है, और शीशा हो दिल हो टूट जाता है। उसने मुझसे अच्छे से बात नहीं की, मेरा दिल टूट गया मैम, कुछ चुभ गया मेरे दिल में, है ना। तो प्यार मोहब्बत जो यहाँ पर हो रहा है वो है क्या आपके हृदय से संबंधित है? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। जो हमारा हृदय है वो फालतू में बदनाम है। अगर आप हृदय के बारे में बात करते हैं तो हृदय का सिर्फ एक ही काम होता है, वो है ब्लड को पंप करना, रक्त को यहाँ पर पंप करना। अब कुछ बच्चे पूछ रहे हैं यहाँ पर पूछ रहे हैं कि मैम प्यार के लिए फिर कौन रिस्पॉन्सिबल है, प्यार कौन करवाता है? तो बेटा प्यार जो होता है ना, वो पूरा का पूरा हार्मोन्स का खेल होता है। ठीक है, तो जैसे अगर आप अपने हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी ग्लैंड जिसको हम पीयूष ग्रंथि कहते हैं, इसके अलावा अगर आप अपने एड्रेनलिन के बारे में बात करते हो, जो एड्रेनल ग्लैंड्स निकालती हैं, ये सब से जो हार्मोन्स निकलते हैं वही आपको प्यार, मोहब्बत, ईर्ष्या, जलन की भावना, बदले लेने की भावना, है ना। कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनका दिल टूट गया होगा तो कह रहे होंगे कि सरकारी नौकरी लेके ही दम लेंगे, दिखा देंगे तेरे और तेरे खानदान को, राइट, समथिंग कुछ ऐसा। तो ये सब कुछ है ना, ये हार्मोन्स का खेल है। ठीक है, तो जैसे आपका हाइपोथैलेमस हो गया, आपकी पिट्यूटरी यानी कि पीयूष ग्रंथि हो गई, और आपका जो अधिवृक्क ग्रंथियां होती हैं जिनको हम सभी कहते हैं एड्रिनल ग्लैंड्स, वहां से जो हार्मोन्स निकलते हैं वही ये पूरा खुरापात मचाते हैं। हाँ, लड़ो और उड़ो हार्मोन। ठीक है, ओके ओके, ठीक है, चलो डन बच्चों। अब ये पढ़ेंगे, बहुत मजा आने वाला है। एंडोक्राइन सिस्टम यानी अंतःस्रावी तंत्र जो आएगा ना, उसमें ये सारा का सारा आएगा। ठीक है, चलो बच्चों, तो हमने यहाँ पर क्या देखा, 3 शब्दों के बारे में मैंने यहाँ पर आपको बताया, और ये जो 3 शब्द हैं वह क्या क्या है। सबसे पहले नंबर पर है यहाँ पर मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी का मतलब होता है स्टडी ऑफ एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, बाह्य संरचना का अध्ययन करना। ठीक है, उसके बाद आता है एनाटॉमी, जिसमें हम सभी पढ़ते हैं स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर, यानी कि इसे यहाँ पर क्या कहा जाता है, शरीर रचना विज्ञान, आंतरिक संरचना का अध्ययन करना। और सबसे लास्ट में आ जाता है यहाँ पर हमारा फिजियोलॉजी, स्टडी ऑफ फंक्शंस, जिसको हम सब यहाँ पे क्या कह रहे हैं, कार्य की, यानी कार्यकों का अध्ययन करना, कार्यकों का अध्ययन करना। ठीक है, हाँ हाँ मशरेफा मिल जाएगा, ठीक है, परेशान मत होइए। ठीक है, ओके बच्चों, डन, यहाँ तक क्लियर है? ठीक है मैम, क्या इस बार मेरा कम बैक होगा? बिल्कुल होगा बेटा, 100% होगा। ठीक है, चलो डेली क्लास में आओ, अच्छे से पढ़ो, क्वेश्चन आंसर्स करो, सब कुछ हो जाएगा। 2.5 महीने 3 महीने में आपकी जो भी सब्जेक्ट आप रेगुलर अगर पढ़ते हो और इस तरीके से अगर यहाँ पे पढ़ते हो, ठीक है किम जो, वो सब का सब यहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से कवर हो जाएगा, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ, कुछ बच्चे कह रहे हैं कि मैम हमने पहले नोट्स बनाए हैं, क्या फिर से बनाएं? कोई जरूरत नहीं है आपको फिर से नोट्स बनाने के लिए, लेकिन अगर आपको लगता है कि मैम कुछ एक्स्ट्रा समझा रही हैं तो उसको नोट डाउन कर लेना बेटा लास्ट में। ठीक है, बस ओके। जो नए बच्चे हैं उनको घबराने की जरूरत नहीं है, जो सबसे फ्रेश दिमाग होता है वो सबसे बेस्ट दिमाग होता है। ठीक है, तो हमने क्या देखा, मॉर्फोलॉजी, अकारिकी का मतलब क्या है, बाह्य संरचना का अध्ययन करना। एनाटॉमी यानी शरीर रचना विज्ञान का मतलब क्या है, आंतरिक संरचना का अध्ययन करना। और सबसे लास्ट में क्या हो जाएगा यहाँ पर, कार्यकी यानी कि फिजियोलॉजी, तो इसका मतलब क्या होता है, कार्यों का अध्ययन करना। अब ये मैं क्यों बता रही हूँ, ये मैं बताओ बच्चों, मैं इसलिए समझा रही हूँ क्योंकि हम बात कर रहे थे अरस्तु और थियोफ्रेस्टस के बारे में। ठीक है, और यहाँ पर मैंने आपको क्या बताया था कि जो भी अरस्तु है, जो भी यहाँ पर एरिस्टोटल है, उनको क्या कहा जा रहा है, फादर ऑफ जूलॉजी, जंतु विज्ञान के जनक। थियोफ्रेस्टस को क्या कहा जा रहा है, फादर ऑफ बॉटनी, वनस्पति विज्ञान के जनक। क्यों? क्योंकि इन्होंने यह काम किया क्या,
कि जो भी हमारे एरिस्टोटल हैं, जो भी हमारे अरस्तु हैं, उन्होंने 1000 से भी ज्यादा, लगभग 1500 के आसपास अलग अलग तरह के एनिमल्स, अलग अलग तरह के जानवरों की जानकारी प्राप्त की। और जानकारी प्राप्त करने के बाद इन्होंने एक बुक यहां पर बनाई। क्या बनाई यहां पर बच्चों? बुक यहां पर बनाई। और उस बुक का क्या नाम था? चलो वो भी देखते हैं। उस बुक का यहां पर क्या नाम था? बुक मतलब बेटा पुस्तक, ठीक है। उस पुस्तक का यहां पर क्या नाम था? तो देखेंगे, उसका नाम था हिस्टोरिया एनिमेलिया। क्या नाम था? हिस्टोरिया एनिमेलिया। एनिमेलिया, ठीक है। तो हमने यहां पर क्या देखा? सबसे पहले नंबर पर कि जो एरिस्टोटल हैं, जो अरस्तु हैं, उन्होंने जूलॉजी यानी कि जंतु विज्ञान के ऊपर सबसे पहले एक पुस्तक यहां पर बनाई थी। और उस पुस्तक का क्या नाम था बच्चों? एनिमेलिया। क्या नाम था? एनिमेलिया, यानी हिस्टोरिया एनिमेलिया, ठीक है। इसी तरह से हम यहाँ पर भी बात करेंगे। यहाँ पर थियोफ्रेस्टस ने बॉटनी के ऊपर जो पहली किताब लिखी थी उसका नाम था हिस्टोरिया प्लांटेरम। तो लिखेंगे यहाँ पे हम सभी हिस्टोरिया प्लांटेरम। प्लांटेरम, हिस्टोरिया प्लांटेरम, ठीक है। डन बच्चा, क्लियर है यहां तक? ओके। अब कुछ बच्चे कह रहे होंगे कि मैम इसको कैसे याद करें, ये तो कितना अजीब सा नाम है। जो नए नए बच्चे होंगे, नहीं बेटा बुक लेने की जरूरत नहीं है आपको, है ना। तो हिस्टोरिया एनिमेलिया और हिस्टोरिया प्लांटेरम, ओके। अब इन दोनों को कैसे याद करें? सबसे पहले नंबर पर हम सभी यह देखेंगे यहाँ पर कि हिस्टोरिया, हिस्टोरिया की अगर आप बात करते हो तो हिस्ट्री में कभी पुराने जमाने की बात है, हिस्ट्री की हम बात कर रहे हैं, हिस्टोरिया की हम बात कर रहे हैं, पुराने जमाने की यहाँ पर बात है, तो भाई हिस्ट्री हिस्टोरिया, हिस्ट्री हिस्टोरिया। दूसरे नंबर पर एनिमेलिया। हमें पता है कि एनिमल्स हम सभी किसको कहते हैं? जंतु को कहते हैं, तो एनिमेलिया। प्लांटेरम हम सभी प्लांट को कहते हैं, तो प्लांटेरम। बस ऐसे हमें यहाँ पर याद हो गया, ठीक है। अब बच्चों एक बात और मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूंगी कि पुराने के टाइम पे ना इंटरनेट तो होता नहीं था, मोबाइल भी नहीं होता था, है ना, और लैपटॉप नहीं होते थे, फोन नहीं होते थे, कागज जो होते थे बड़े मुश्किल से मिलते थे। पर इन वैज्ञानिकों को यह सम्मान क्यों दिया गया? इनको फादर, इनको जनक क्यों यहाँ पर कहा गया? तो जब हम बात करते हैं अरस्तु के बारे में, तो इन्होंने 1000 से 15000 के बीच में अलग अलग तरह के एनिमल्स, अलग अलग जानवरों का अध्ययन किया। कैसे अध्ययन किया? बाह्य संरचना कैसी है, मॉर्फोलॉजी कैसी है ना, उनका शरीर रचना विज्ञान कैसा है, यानी कि एनाटॉमी कैसा है, वो किस तरह से कार्य करते हैं, किस तरह से वो फंक्शन करते हैं। और बेटा हर एक चीज को उन्होंने अपनी डायरी में, अपनी नोटबुक में लिखा। अब आप ये सोचो यहाँ पर, हाँ साइड हो जाती हूँ। अब ये यहाँ पर सोचो बच्चों कि हर एक एनिमल को लेकर के हर चीज को ड्रॉ करना, हर चीज को बनाना कितनी बड़ी बात थी, है ना। बहुत बड़ी बात थी, बहुत बड़ी बात थी। बहुत अच्छे बच्चों। अब वो बाद में वही किताब के रूप में पब्लिश हो गई। ऐसे अगर आप यहाँ पर बात कर रहे हो किसके बारे में? थियोफ्रेस्टस के बारे में। तो थियोफ्रेस्टस में लगभग 500 अलग अलग पेड़ पौधों के बारे में पूरी जानकारी दी थी। और इसी वजह से जो थियोफ्रेस्टस है उनको क्या कहा गया यहाँ पे? हिस्टोरिया प्लांटेरम बुक लिखी, और उनको क्या कहा गया? फादर ऑफ बॉटनी यहाँ पर कहा गया, वनस्पति विज्ञान के जनक उन्हें यहाँ पर कहा गया। मैम प्लीज लेक्चर फिनिश हो जाए तो पीडीएफ एप्लीकेशन में डाल देना। हाँ बेटा मैं करवा दूंगी, आज ही करवा दूंगी, परेशान मत हो, ठीक है। चलो ओके डन। बेटा जो ओल्ड एनटीपीसी बैच एक्टिव होगा क्या? अभी तो मैं ऐसा नहीं कह सकती हूँ बच्चे, या आपको ना जो कस्टमर हेल्पलाइन होगा उसमें आप लोगों को पूछना पड़ेगा, है ना, क्योंकि ये सब चीजों की जानकारी बेटा टीचर्स को नहीं रहती है, ठीक है। नहीं पीहू, कोई भी लेने की जरूरत नहीं है, यहाँ से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ओके डन बेटा, क्लियर है यहाँ तक? चलो एक बार फटाफट से रिवीजन करते हैं, क्विक रिवीजन करते हैं, ठीक है। सबसे पहले जब हम जीव विज्ञान के बारे में बात करते हैं तो जो भी यहाँ पर जीव विज्ञान है वह क्या है? चलो बच्चों बताओ फटाफट से, जीव विज्ञान क्या है? बायोलॉजी क्या यहाँ पर होती है? शाबाश, बहुत बढ़िया। तो आंसर आपको करना है यहाँ पर कि जीवन या जीव का अध्ययन करना ही जीव
विज्ञान कहलाता है, यानी स्टडी ऑफ द लाइफ और द लिविंग बीइंग्स इज कॉल्ड बायोलॉजी। बहुत अच्छे। चलो थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अब हम यहाँ पर बात करते हैं कि यह बताइए कि जो बायोलॉजी शब्द है वह किस भाषा से लिया गया है। मैम मुझे कुछ नहीं आता है। परेशान नहीं होना है गरिमा, आप डेली क्लास में आओ बेटा, धीरे धीरे सब कुछ हो जाएगा, सब बढ़िया से अच्छे से हो जाएगा, परेशान नहीं होना है, ठीक है। अब हम बात करते हैं यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट, आगे चलते हैं, ठीक है। बेटा देखो खुशबू, मैं सबका रिप्लाई करूंगी, थोड़ा सा मुझे पढ़ाने दो बच्चा, ठीक है। मैं फिर सबका रिप्लाई करूंगी, ठीक है, नहीं तो फिर क्या होगा, मैं बात ही करती रह जाऊंगी, मैं पढ़ा नहीं पाऊंगी, फिर वो भी तो दिक्कत है ना। तो हमने क्या देखा कि जब हम बायोलॉजी के बारे में बात करते हैं तो यूनानी भाषा से यह शब्द लिया गया है, ग्रीक लैंग्वेज से यह शब्द लिया गया है। फिर आता है बायोलॉजी जो शब्द है वह किसने दिया था, तो आंसर आपको यहाँ पर क्या करना है, लेमार्क एंड ट्रिविरेनस ने यह शब्द दिया था। और मैंने आपको पहले भी बताया है कि लेमार्क को हम ज्यादा प्राथमिकता देंगे, उन्हीं को हम यहाँ पर ज्यादा प्रायोरिटी देंगे। फिर आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछेगा कि ये जो नामकरण किया गया, ये जो टर्म दिया गया, किस ईयर में किया गया, यहां से आपका एक क्वेश्चन बनेगा। तो आंसर करना 1802, यानी कि 1802 में। नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पर कि भाई हु इज द फादर ऑफ बायोलॉजी, जीव विज्ञान के जनक किसे कहा जाता है, तो आंसर करना एरिस्टोटल यानी अरस्तु को यहाँ पर कहा जाता है। फिर आपसे पूछा जाएगा कि ये बताइए कि जो भी हमारा यहाँ पर जीव विज्ञान होता है वह कितने ब्रांचेस में बटा हुआ है, कितनी शाखाओं में बटा हुआ है। तो आपको आंसर क्या करना है यहाँ पर, आपको आंसर करना है यहाँ पर कि जंतु विज्ञान और वनस्पति विज्ञान, जूलॉजी और बॉटनी, दो शाखाओं में ये यहाँ पर बटा हुआ है। फिर आपसे पूछेगा कि जूलॉजी में हम किसकी स्टडी करते हैं, एनिमल्स यानी जंतुओं की करते हैं। फिर आता है वनस्पति विज्ञान में हम किसकी करते हैं, तो हम यहाँ पर प्लांट्स यानी पादपों का अध्ययन हम यहाँ पर करते हैं। फिर आपसे पूछेगा जंतु विज्ञान के जनक कौन है, अरस्तु यानी कि एरिस्टोटल। और फिर आपसे पूछेगा बॉटनी के पिता कौन है, थियोफ्रास्टस। फिर पूछेगा अरस्तु ने जंतु विज्ञान के ऊपर पहली किताब कौन से लिखी, आंसर करना हिस्टोरिया एनिमेलिया। और फिर यहाँ पे पूछेगा कि वनस्पति विज्ञान की अगर हम बात करते हैं तो इनके ऊपर थियोफ्रास्टस ने सबसे पहले कौन सी किताब यहाँ पर लगी, तो आंसर आपको करना है यहाँ पर कि वो है हिस्टोरिया प्लांटेरम। ठीक है बच्चों, क्या हो जाएगा, हिस्टोरिया प्लांटेरम। डन, क्लियर है, चलो बहुत बढ़िया बच्चों। अब बताओ यहां तक कोई भी डाउट, कोई भी परेशानी, कोई भी दिक्कत। हाँ बच्चे, ये आपके ग्रेजुएशन लेवल और साथ में पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल, सॉरी ग्रेजुएशन लेवल और आप, हाँ सबके लिए है ये सुषमा, ये सबके लिए है। चलो बहुत अच्छे। अब यहीं पर ही ना एक बात और मैं पूछ लेती हूँ, ये बताओ कि मॉर्फोलॉजी से आप यहाँ पर क्या समझते हो, मॉर्फोलॉजी से आप सभी यहाँ पर क्या समझते हो। हाँ ग्रेजुएशन लेवल के भी पढ़ सकते हैं, अंडर ग्रेजुएशन लेवल के भी पढ़ सकते हैं, सब पढ़ सकते हैं, ठीक है। अब बताइए मुझे यहाँ पर, बहुत अच्छे बहुत बढ़िया, कि जब हम किसी भी जंतु या किसी भी प्लांट के बारे में बात करते हैं, किसी भी पौधे के बारे में बात करते हैं, किसी भी जंतु के बारे में, जानवर के बारे में हम बात करते हैं, तो उसकी बाह्य संरचना का जो अध्ययन होता है वह क्या कहलाएगा, अकारिकी यहाँ पर कहलाएगा। फिर आपसे पूछेगा आंतरिक संरचना का अध्ययन करना क्या यहाँ पर कहलाता है, तो आंसर करना शरीर रचना विज्ञान यहाँ पर कहलाता है। और फिर यहाँ पर आता है कार्यकी का मतलब क्या होता है, तो आंसर करना कार्यों का अध्ययन करना ही यहाँ पर कार्यकी कहलाता है। हाँ हार्दिक आपको हेल्प करेगा बेटा, परेशान। देखो मैं आपको एक चीज बताती हूँ बेटा, अगर आप बायोलॉजी पढ़ते हो, मतलब मैं अपनी बात कर रही हूँ, अगर आप यहाँ पर बायोलॉजी यहाँ पर पढ़ते हो, ठीक है, एक सेकेंड है ना, एक कमेंट है उसको जरा हम अलग से हटवा देते हैं, उसके बाद फिर हम सभी यहाँ पर आगे पढ़ेंगे। एक सेकेंड मैम, क्या आप एक सेकेंड मुझे कमेंट देखने दो बेटा। ठीक है, ठीक है मैम समझ आ रहा है। थियोफ्रास्टस के बारे में थोड़ा सा समझा दीजिए मैम। एसएससी जीडी में चलेगा क्या यह, ठीक है ओके। और क्या था, बाह्य संरचना का अध्ययन करना, ठीक है। और एक सेकेंड बच्चों, ये ना आपका कमेंट ना पकड़ नहीं आता, क्योंकि बेटा एक बार रुक जाओ जरा मुझे कमेंट पढ़ने दो। निगेटिव मार्किंग का भी बता देना मैम, ओके। मैम क्या आप इसमें क्वेश्चंस करवाओगे क्या, हाँ बिल्कुल करवाएंगे। चलो वो चला ही गया, चलो कोई बात नहीं, ओके।
ठीक है, सीबीटी 1 में हेल्प करेगा, हाँ बिल्कुल करेगा। अच्छा मैंने कुछ देखा है यहाँ पर, देखो सबसे पहले कुछ बच्चे कह रहे हैं मैम यहाँ पर कि मैम आप पीडीएफ दोगी, हाँ बिल्कुल पीडीएफ आपको देंगे। मैम पीवाईक्यू दोगे क्या आप, और हर चैप्टर के एमसीक्यूज भी दोगे, हाँ हम एमसीक्यूज भी आप लोगों को प्रोवाइड कराएंगे, मतलब मैं अपनी बात कर रही हूँ। कुछ बच्चे ने पूछा है कि मैम क्या आपकी पीडीएफ इंग्लिश में भी अवेलेबल हो जाएगी, हाँ बिल्कुल हो जाएगी बेटा, परेशान नहीं होना है। मैं हिंदी मीडियम वाले बच्चों को भी उतना ही प्यार करती हूँ जितना इंग्लिश मीडियम वालों को, तो दोनों ही मीडियम में मैं आपके नोट्स प्रोवाइड करा दूंगी। जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे होंगे वो हिंदी वाले पीडीएफ से पढ़ लेना, जो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे होंगे वो इंग्लिश मीडियम वाले पीडीएफ से यहाँ पर पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो कोई भी प्रॉब्लम यहाँ पर नहीं होगी, ओके। और बताओ, मैम शाम वाला बैच दरोगा बैच से मैच हो गया है। बेटा दरोगा बैच का तो अभी मैं यहाँ पर नहीं कह सकती हूँ, ठीक है, क्योंकि अभी यूपीएसआई में मेरी जो क्लास है वो अभी स्टार्ट नहीं हुई है, तो मुझे पता नहीं कि उसका क्या टाइम टेबल यहाँ पर होगा। अच्छा टाइमिंग सेम हो गया है मैम, ओके, देखते हैं, बात करते हैं इस बारे में, ठीक है। चलो पूरा याद हो गया है मैम, चलो बहुत अच्छी बात है। अब मुझे बताओ टेस्ट भी होगा, हाँ बेटा टेस्ट भी होगा, ठीक है। और बताओ, अच्छा कुछ ऐसे भी बच्चे होंगे एक दो, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहती, जैसे यहाँ पे हजारों बच्चा पढ़ रहा है अभी मेरे से, एक दो बच्चा ऐसा यहाँ पर होगा जिसको समझ नहीं आया होगा, है ना, एक दो बच्चा ऐसा होगा। तो देखो उनमें भी दो कैटेगरी है, एक बच्चा ऐसा होता है जो समझना ही नहीं चाहता, तो उनको तो हम हाथ जोड़ करके भगा देते हैं। एक बच्चा ऐसा होगा जो समझने की कोशिश कर रहा होगा लेकिन समझ नहीं आ रहा होगा, हो सकता है ऐसा एक दो बच्चा, 1000 में एक दो बच्चे ऐसे होंगे। तो उन बच्चों को भी घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। क्यों जरूरत नहीं है बेटा, जब आप पहली बार कोई भी चीज यहाँ पर पढ़ते हो तो 100% समझ नहीं आता, तो घबराने की कोई भी जरूरत नहीं है, ठीक है। आप उसको बार बार पढ़ो, डेली पढ़ो, थोड़ा थोड़ा करके पढ़ो, तो अपने आप वो चीजें आप लोगों को याद यहाँ पर हो जाएंगी, ठीक है बच्चों। तो बस ये आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है, ओके। चलिए, ओके बच्चों, बेटा साइंस में सबसे ज्यादा जो क्वेश्चंस आते हैं वो बायोलॉजी के ही यहाँ पर आते हैं, ठीक है। चलिए, तो सभी का मैंने यहाँ पर आंसर करने की कोशिश की है बच्चों। अब 2-3 बच्चे यहाँ पर छूट गए होंगे तो मुझे माफ करना, ठीक है। हाँ A4 साइज का पीडीएफ आपको हर क्लास के बाद तो मिलेगा ही मिलेगा, साथ में ही कोर्स मतलब जो चैप्टर है वो खत्म होने के बाद आपको उसके नोट्स भी प्रोवाइड यहाँ पर हो जाएंगे। पीवाई के क्वेश्चन कहाँ पे मिलेंगे, यहीं पर ही मिल जाएंगे, ठीक है, यहीं पर ही मिल जाएंगे, ठीक है। चलिए, ओके। जॉब वाले बच्चों के बारे में वो देखना, कमेंट क्या कह रहा था एक बच्चा ऊपर थोड़ा सा, एक बच्चा जॉब कर रहा है, इसके ऊपर वाला, हाँ ये ऊपर, इसके ऊपर वाला। कमेंट पकड़ नहीं आ रहे हैं ना, इतने कमेंट कर रहे हैं बच्चे, ठीक है बेटा। जो अच्छा ठीक है, मैं अभी वो ना चला गया, बहुत स्पीड में चला गया ऊपर, उस ढूंढना पड़ेगा बहुत मुश्किल से। अच्छा जो बच्चे यहाँ पर हैं वो कह रहे हैं कि मैम अभी जॉब में हैं तो मैं फ्रेशर हूँ तो हो जाएगा, हाँ हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात यहाँ पर नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन में जो लैंग्वेज रहेगा पेपर में वह कौन कौन सा रहेगा बेटा, बहुत इजी है, देखो मैं आपको बताती हूँ। जब कभी भी क्वेश्चन पेपर आता है ना आपका, तो देखो बहुत अच्छा रहता है, इस तरीके से रहता है पेपर, है ना। तो यहाँ पर ना इंग्लिश में लिखा रहता है, यहाँ पे इंग्लिश में लिखा रहता है, और सेम वही क्वेश्चन हिंदी में लिखा रहता है यहाँ पे। तो कोई भी दिक्कत नहीं है, आप किसी भी मीडियम से तैयारी कर रहे हो, आपको कोई भी दिक्कत यहाँ पर नहीं है, ठीक है। चलो बच्चों, तो आज इतना ही हम सभी यहाँ पर रखते हैं, और उम्मीद करते हैं कि सभी को अच्छे से यहाँ पे समझ आया होगा। और कल की क्लास में इसके आगे का पढ़ाऊंगी, बहुत मजेदार क्लास यहाँ पर होने वाली है। और बेटा अगर मान लो कि किसी बच्चे का मैं रिप्लाई नहीं कर पाई, तो रसगुल्ला गुलाब जामुन बनने की जरूरत नहीं है, गुस्सा होने की जरूरत यहाँ पर नहीं है। कल एक एक करके सबसे फिर से बात यहाँ पर करेंगे, ठीक है। चलो बच्चों, तो आज इतना ही रखते हैं।